जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में बहुत अच्छे होंगे और आनंदित होंगे। आज हम प्रभु के वचनों से सीखेंगे कि एक भिखारी लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था और वो एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति था, क्योंकि पैर के कारण वो तो कमा भी नहीं सकता और कोई से काम पर भी नहीं लगा सकता था। इसलिए जो जो भिखारी व्यक्ति था, जो लंगड़ा व्यक्ति था, उनको घर वालों ने वो एक ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ पे लोग आते जाते हैं और उसे भिक्षा देते रहते थे और उसी से भिक्षा के द्वारा अपनी जीवन को पालन पोषण करता था। हालेलुया। आइए हम प्रभु को वचन स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी बजा दें। आइए हम वचन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरित की किताब 3 अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। एक व्यक्ति जो लंगड़ा व्यक्ति था, जन्म से लंगड़ा था, और लोग उसे बैठा देते थे जो सुंदर फाटक कहलाता था, और वहीं से लोग अंदर आते थे जाते थे। और उसी समय उसी रास्ता से जो हमारे यीशु मसीह का जो चेला रहते हैं पतरस और यूहन्ना, वहाँ पे उसी रास्ता से गुजरते रहते हैं। गुजरने के साथ वो देखते हैं कि ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति ये भिक्षा मांग रहा है, और जो भिखारी व्यक्ति था सभी से भिक्षा मांगता था, क्योंकि उसको काम था वही और उसी के द्वारा उससे जीवन पोषण चलता था। जब वो लोगों से भिक्षा मांगता था तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो चेले थे वो पतरस थे और यूहन्ना थे, उनसे भी वो भिक्षा मांगा। मगर जो पतरस यूहन्ना था उसके पास कुछ भी भिक्षा देने के लिए पैसा नहीं था, सोना चांदी नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसे तरस आया कि क्यों ना हमारे पास तो कुछ देने के लिए इसको नहीं है, पर क्यों ना हम इसके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूँ कि चंगे हो जाए। जब इस तरह से पतरस और यूहन्ना मन में अपने सोचा कि हम अगर इसके लिए अगर प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाएगा, तो फिर इसको भिक्षा मांगने की जरूरी नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुने, सीखें, क्योंकि इसी में आपका चंगाई छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से सीखेंगे आप चंगे हो सकते हैं, आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, प्रभु को कामों के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जब यूहन्ना जब अंदर जाता है, द्वार के अंदर भिखारी व्यक्ति देखने लगता है कि कैसा व्यक्ति है, ये भी मुझे कुछ देगा, मगर उन लोगों के पास तो कुछ था नहीं कि दे सकता है। तो यूहन्ना ने बोला तू मेरी ओर देख। जो यूहन्ना और जो पतरस था वो भिखारी व्यक्ति को बोला तू मेरी ओर देख। तो व्यक्ति का वो देखने लगा, यूहन्ना और पतरस की ओर देखने लगा इस तरह से कि वो मुझे कुछ देगा, और उन लोगों के पास तो था नहीं कि कुछ दे सकता है। मगर वो क्या हुआ, वो व्यक्ति देखने लगा, जो लंगड़ा व्यक्ति था, जन्म से लंगड़ा था, जो भिखारी था, वो यीशु मसीह के चेलों के प्रति देखने लगा कि मुझे कुछ देगा, और चाहत रखने लगा। अगर हम इसी के अगर आगे वचन पढ़ते हैं तो उन्हें पास कुछ भी नहीं था जो सोना चांदी दे सके, मगर वो सोना चांदी से बढ़कर उस भिखारी को दिया जो बहुत बढ़कर था, सोना चांदी से बढ़कर। इसी को अगर 6ठा वचन पढ़ते तो प्रभु का वचन, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस क्या बोल रहा है कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है कि मैं आपको दे सकता हूँ, मगर तू यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या कर, चल फिर, घूम फिर, अब कमा खा, भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरी नहीं है। यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार कर। जैसे वो बोलता है वो व्यक्ति तुरंत चंगे होता और उछलने लगता, कूदने लगता, और लोगों के बीच में फिर आया जाया करने लगता, फिर दोबारा भिक्षा मांगने की उसे ज़रूरी नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए अगर आपके पास भी किसी भी तरह से लाचार हैं, अगर आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं वो मुझे मदद करे, वो मदद करे, अगर आपको मदद कहूँ से नहीं मिला तो आपको मदद करने वाले पिता परमेश्वर यहोवा हैं,
जो यीशु मसीह नासरी के नाम से सब काम आपको लिए कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति अगर जो जन्म से जो लंगड़ा था और भिखारी था, अगर उसको पास अगर यीशु मसीह के वचन नहीं पहुंचता और यीशु मसीह के चेले लोग नहीं पहुंचते, परमेश्वर का दास नहीं पहुंचते, तो क्या होता, वो जन्म से लेकर मरण तक वो भिक्षा ही मांगता। मगर अगर इसी को अगर 7 वचन पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, और उसने उनका दाहिनी हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। इसी वो प्रार्थना करता तो जो लंगड़ा व्यक्ति रहता उसको टांगों में ताकत और बल आ जाता और उछलने लगता, कूदने लगता, चलने फिरने लगता। और यीशु मसीह के चेले के द्वारा उनको ही संग संग फिर वो मंदिर में जाता है और प्रभु का स्तुति करता है, आराधना करता है। आपको भी प्रभु चंगा करेंगे। आप मन में ठाने रखें कि हाँ, प्रभु को राज को बढ़ाना है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। जिस तरह से आपने जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को जो भिक्षा मांगता था प्रभु जी, और उसे आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने चंगा किया प्रभु जी, अपने दासों को पिठाकर, अपने चेलों को पिठाकर प्रभु जी। प्रभु जो इस वक्त जो भी व्यक्ति जो लाचार हैं, जो लंगड़ा व्यक्ति प्रभु जी, जिनको पास कुछ भी नहीं प्रभु जी, उन्हें भी चंगाई कर प्रभु जी, उन्हें भी आशीष कर प्रभु कि आपके राज को बढ़ाए प्रभु जी। धन्यवाद, सारा आदर में जलाल आपका मिले प्रभु। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।